अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से। सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको आर्टिकल्स की मुकम्मल एसईओ करना सिखा दूंगा कि आपने एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल कैसे लिखना है। पहले भी मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने एक शॉर्ट कोर्स में आपको कंप्लीट डिटेल दी थी कि आपने एक ब्लॉगर्स का अकाउंट कैसे बनाना है, आपने एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल्स कैसे लिखना है। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ सवालात आए हैं कि हमने एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल्स तो लिखने हैं, उसको ऑप्टिमाइज भी कर लिया, उसकी जो एआई डिटेक्टर था वो भी हमने खत्म कर दिया, प्लेगरिज्म भी हमने खत्म कर दी, लेकिन आर्टिकल कंप्लीट होने के बाद उसकी जो एसईओ है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल रैंक में नहीं आ रहा। तो इस वीडियो में आपको दोबारा गाइड करूंगा कि आपने एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल कैसे लिखना है, उसकी फिर हमने ऑप्टिमाइज करना है, उसकी हमने सेटिंग करनी है। सब कुछ करने के बाद हमने एंड पे उसकी जो है ना एसईओ करनी है। एसईओ करने के बाद हमने फिर उसको अपने ब्लॉगर या अपनी जो भी अपने वेबसाइट्स है फिर हमने उसको पब्लिश कैसे करना है, उसको हमने गूगल रैंक में कैसे लेके आना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है पहले आप तक पहुंचे। तो चलो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे। लो जी, हम आ चुके हैं पीसी की स्क्रीन पे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट ने मुझे ये एक टाइटल दिया है कि इसके बारे में मुझे एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल्स लिख के दें। ठीक है, अब देखें कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, हम यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करते हुए एक यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल्स लिखेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने ये एआई से लिखा है या हमने खुद टाइप किया है। मिसाल के तौर पर ये मेरे क्लाइंट ने मुझे एक टाइटल्स दिया है कि मैं ब्यूटी टिप्स के बारे में उसको एक आर्टिकल्स लिख के दूँ। तो सिंपल आप इसको कर लेंगे कॉपी करने के बाद सिंपल आपने चैट जीपीटी में आ जाना, यहाँ पे आके आपने राइट आर्टिकल लिख के उसके बाद आपने जो अपना टाइटल्स है ना वो आपने पेस्ट कर देना। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे इंटर कर देना। अब यहाँ पे देखें कि हमें चैट जीपीटी ने एक प्रोफेशनल आर्टिकल लिख के दे दिया, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि ये आर्टिकल जो है ना तो हमारा क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा ना ही वेबसाइट वाले एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल जो है हमने एआई से लिखवाया है। इसको हमने चेंज कैसे करना, सिंपल आपने यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी यहाँ पे हेडिंग है यहाँ तक अपने आर्टिकल्स को कॉल लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने ये क्विल बोर्ड जो है ना एक टूल्स है इस पे आ जाना। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, वो आपने लाजमी चेक कर लेनी है, उसमें सारी डिटेल के साथ मैंने जो फ्री टूल्स है ना वो बताया कि आपने वो कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे क्विल बोर्ड में आने के बाद सिंपल आपने ये एआई डिटेक्टर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो आपका आर्टिकल्स वहाँ से हमने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल्स है ना सारा का सारा आर्टिकल्स हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपल आपने ये डिटेक्ट एआई लिखा है, इस पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे देखें कि हमारा ये आर्टिकल 100% एआई से लिखा हुआ है। ये हमें बता रहा है कि आपका जो आर्टिकल्स है ना ये देखें सारे का सारा 100% एआई से लिखा है। पहले ही बताया था कि ये हमारा जो आर्टिकल्स है क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो चेक कर लेता है कि ये एआई से लिखा है या नहीं लिखा। तो हमने इसको चेंज कैसे करना, सिंपल आपने इसी आर्टिकल्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आना है। टैब में आने के बाद सिंपल आपने ये बाईपास जीपीटी है इसको आपने ओपन कर लेना है। पहले भी बताया था पिछली वीडियो के भाई ये टूल जो है ना पेड है। बात याद रखिए कि आप यहाँ पे पूरे आर्टिकल्स को ना होमिलाइज नहीं कर सकते, आपने तकरीबन थोड़े थोड़े पैराग्राफ करके इसको होमिलाइज करना। ठीक है सर भाई, ये देखें कि मैंने इसमें 2 ये पैराग्राफ दिए और इसने इसको हेमिलाइज कर दिया। ठीक है, अगर आप पूरा आर्टिकल्स यहाँ पे भेजता तो ये हेमिलाइज उसको नहीं करना था। अगर आपने पूरा आर्टिकल्स को हेमिलाइज करवाना तो आपको इसके $6 जो है ना पर मंथ के देने पड़ेंगे। अच्छा, तो ये छोटे छोटे पैराग्राफ डालकर आप इसको हेमिलाइज जो है ना वो कर सकते हैं। इसी तरह सेम आपने करके आपने पूरे आर्टिकल्स को ना हेमिलाइज करवा लेना है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने पूरे आर्टिकल्स को हेमिनाइज करवा लिया। सिंपल आपने अब फिर हमने यहाँ पे इसका एआई डिटेक्टर चेक करना है कि इसमें फिर अब कितने फीसद आ रहा है। सिंपल आपने इसको सिलेक्ट आर करके कॉपी करना है। उसके बाद सिंपल आपने फिर एआई डिटेक्टर में आ जाना है। यहाँ पे आके हमने इसको फिर से दोबारा सारे आर्टिकल्स को पेस्ट कर देना है। देखिए हमारा आर्टिकल्स ये कितने फीसद एआई डिटेक्टर है। अब यहाँ पे देखें कि हमने पूरे आर्टिकल्स को हेमिलाइज करके एआई डिटेक्टर से चेक किया कि अब ये 0% आ रहा है, मतलब कि हमारा जो ये एआई का सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको सेल भी कर सकते हैं, आप पोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने इसकी ग्रामर को चेक करना है कि हमारी इसमें आर्टिकल्स में ग्रामर की कितनी गलती है। सिंपल इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आ जाना है। यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है डुप्ली चेकर, इस पे आ जाना है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने डुप्ली चेकर में आ जाए। यहाँ पे आके आपने पूरे आर्टिकल्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चर को फिल करना है। बाद चेक प्लेगरिज्म, इस पे आपने क्लिक कर देना। अब ये यहाँ पे हमारी जो
आर्टिकल्स में कितने फीसद प्लेगरिज्म है वो चेक होने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए कि हेबिलाइज करने के बाद हमारा आर्टिकल जो है ये फिर भी 22% प्लेगरिज्म में आ रहा है कि, और 78% ये यूनिक आ रहा है कि इस आर्टिकल्स में अब भी कोई पैराग्राफ में कुछ ऐसी गलती है जिसकी वजह से ये 22% प्लेगरिज्म आ रहा है। इसको भी हमने ख़त्म करना है। सिंपल इसी आर्टिकल्स को आपने दोबारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद न्यू टैब में आ जाना है। यहाँ पे आपने ये ग्रामरली जो टूल्स है इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ग्रामरली को ओपन करेंगे तो आपने न्यू डॉक्स इसमें आ जाना है। पल आपने ग्रामरली में इस आर्टिकल्स को दोबारा पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको कर देना डन। अब यहाँ पे हमें ये बता देगा कि हमारे जो आर्टिकल्स में कितने % कौन कौन सी गलतियाँ, ये अभी यहाँ पे हमें ये शो कर देगा। ये देखिए जो ये रेड लाइन है ना, ये हमारी कुछ गलतियाँ हैं आर्टिकल्स में। सिंपल आपने इसको एक्सेप्ट करना है और इसको सारे को सेट करना है। यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाएंगे तो हमारी जितनी भी ये गलतियाँ है ना सारी की जो है ना आर्टिकल्स में, ये सब खुद ब खुद जो है ना ख़त्म होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे आर्टिकल्स में कोई भी किसी किस्म की लाइन नहीं आ रही। सिंपल हमारा आर्टिकल यहाँ पे अब ठीक हो चुका है। अब सिंपल आपने इस आर्टिकल्स को कर लेना है कॉपी। करने के बाद आपने गूगल डॉक्स में आके यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। देखिए कि हमारा ये आर्टिकल जो है ना प्रोफेशनल बन चुका है। सिंपल अब हमने करना है क्या कि हमने इसकी एसईओ करनी है। एसईओ कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर ये जो हमारी हेडिंग लिखी हुई है इसी की तरह ये जो छोटे छोटे ये वाले, ये देखें कि यहाँ पे हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं ना उनको हमने टारगेट करना और उनको हमने सेट करना है। ये होती है एसईओ। अब यहाँ पे देखें कि हमारा आर्टिकल जो ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका क्लाइंट्स आपको कहता है कि हमें यहाँ पे पिक्स वगैरह भी लगवानी है तो सिंपल आपने ये वेबसाइट जो पिक्साबे वेबसाइट है इसका इस्तेमाल करना है। ये ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आता किसी भी किस्म का। तो सिंपल आपने करना है क्या कि आपके जो आर्टिकल्स का टाइटल्स है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना। ठीक है, मैंने ये ब्यूटी सैलून के बारे में यहाँ पे सर्च किया हो। ठीक है, यहाँ से आपने पिक्चर को उठा लेनी है। उठाने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी आपने कोई पिक्चर लगानी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर लगाता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो सिंपल आपने ये इंसर्ट और यहाँ पे इमेज और यहाँ पे अपलोड कंप्यूटर, आपकी यहाँ पे जहाँ भी पिक्चर पड़ी हुई सिंपल आपने उसको वन क्लिक करना है और आपकी पिक्चर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखिए ये एक HD क्वालिटी में पिक्चर हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखिए ये हमारा जो एक आर्टिकल है यूनिक प्रोफेशनल तरीके से ना ये अब रेडी हो चुका है। ये आप अपनी वेबसाइट पे भी पोस्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस आर्टिकल में ना तो आप कोई प्लेगरिज्म है ना ही AI डिटेक्टर है, कुछ भी किसी किस्म का कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने इसको अगर डाउनलोड कैसे करना है, फाइल पे आएंगे। फाइल वाले के बाद यहाँ पे आपने जाना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आने के बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और PDF फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप अपने जो है आपका क्लाइंट्स है उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपने ब्लॉगर पे पोस्ट करना तो सिंपल Ctrl A करना, उसके बाद आपको इसको कर लेना कॉपी करने के बाद सिंपल आपने अपने जो ब्लॉगर है उसमें आ जाना। सिंपल ब्लॉगर में आने के बाद आपने न्यू पोस्ट में आना। पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको कर देना पेस्ट। देखिए यहाँ पे हमारी जो पिक्चर भी ऐड हो चुकी है और हमारा एक प्रोफेशनल यूनिक आर्टिकल जो है वो भी पेस्ट हो चुका है। सिंपल पहले वाला टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसका जो है टाइटल रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने पब्लिश करना है, आपने इसको पब्लिश कर देना और कन्फर्म कर देना। अब यहाँ पे देखें कि हमारा ये यूनिक प्रोफेशनल आर्टिकल है यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे जितने भी व्यूज़ आएंगे उसके ज़रिए हमें जो है ना यहाँ से अर्निंग होगी। ब्लॉगर पे भी पोस्ट कर सकते हैं इस आर्टिकल्स को, अपने वर्डप्रेस में भी पोस्ट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स की कंप्लीट SEO भी हो चुकी है, ऑप्टिमाइजेशन भी हो चुकी है और सारी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है। अब बेफिक्र हो के आप इसको सेल कर सकते हैं।